दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SSGD स्टडी बूस्ट में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 22 मार्च 2026 का SSGD का मैथ का सेक्शन, केवल डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एक विभाजक क्रिया में भाजक जो है भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है, तो शेषफल यदि 34 है, ये जो होता है ये भाजक यहाँ होता है और भागफल यहाँ होता है, ठीक है। और नीचे शेषफल, अगर शेषफल हमारा 34 दिया है तो शेषफल का 7 गुना जो है भाजक है, तो शेषफल का 7 गुना भाजक यानी 238 है। और भाजक जो है भागफल का 14 गुना है, तो 14 से इधर भाग करेंगे तो हमारा 17 आएगा। तो हमें क्या पूछा है, भाज्य क्या है, ये भाज्य पूछा है। भाज्य बराबर वाट, इसलिए हम इसको 238 गुना 17 प्लस 34 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4080 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दो संख्याओं का गुणनफल 800 है तथा उनका मसा 20 है, मसपा यानी HCF 20 है, तो संख्या का LCM क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। इसमें हमारा HCF दिया हुआ है 20 और LCM हमको निकालना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 800। तो ये तो LCM बराबर 40। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी होगा। बी में यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से देखें तो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय में कोई परिवर्तन न रहे। सबसे पहले कीमत कंजप्शन, सबसे पहले प्राइस जो होता है वो 100 से 128 हो जाता है, तो कंजप्शन यानी खपत जो होता है इसका उल्टा होता है, यानी 128 से 100 होता है। तो हमें खपत कितनी कम करनी चाहिए, 28 कम करना चाहिए। कितने पर, 128 पर, और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। 21.87% हमें खपत अपनी कम करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो ट्रेन समान चाल से विपरीत दिशा में गतिमान है, यानी एक ट्रेन इधर से है तो एक ट्रेन इधर से है, और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 135 मीटर, यानी ये 135 है तो ये भी 135 मीटर। दोनों ट्रेन की चाल भी समान है और चाल भी समान है और लंबाई भी समान है, तथा वे दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई को हम मान लेंगे x, यानी तो दोनों ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 2x। तो फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमारे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 270 आएगा। स्पीड निकालने के लिए 2x प्लस x इंटू 5/18, और समय दिया गया है 18 सेकेंड। 18 से 18 बार में जाएगा, ये 5 से जाएगा 54 बार में, यानी हमारा 2x का मान जो आ गया है वो आ गया 54। तो x बराबर 27 हो जाएगा। तो x बराबर यानी एक प्रत्येक ट्रेन की चाल जो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन 1078 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, और इसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, 1/3, और इसका जो आयतन दिया हुआ है 1078 दिया गया, यानी 1078 को इधर आ जाएगा और बराबर 1/3 इंटू और 154 दिया हुआ है क्षेत्रफल। हमें सिर्फ ऊंचाई निकालना है, इससे कटेंगे तो ये हमारा 7 बार में जाएगा। 54 से 154 से जो 1078 वो 7 बार में कटेगा, तो h बराबर आ जाएगा 21।
हमारी ऊंचाई है 21 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है उनके योग का 22% है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। इसमें सिर्फ कहना ये चाहता है कि दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का 22% है। दो संख्याओं का अंतर जो है, दोनों संख्याओं का अंतर उनके योग का 22% है। इसे हम बाई ऑप्शन ये करना सही रहेगा। तो ये हम ऑप्शन नंबर अगर हम डी देखें तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 100 मिलेगा और दोनों संख्या को घटाने पर हमें 22 मिलेगा। और ये दोनों संख्याओं के योग का 22% है उनका अंतर 22 है और उनका योग 100 है। इसका 22% भी उनका अंतर बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 61:39। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। यदि 3, 7 और 21 का समानुपाती हो तो x का मान ज्ञात करते हैं। सीधा फॉर्मूला हो जाएगा a/b बराबर c/d। ये 7 से जाएगा 3 बार में और ये मल्टीपल हो जाएगा, यानी x बराबर 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8। किसी दुकानदार को एक वस्तु 13% के लाभ पर बेचा जाता है। बेचा किसी वस्तु को 13% लाभ पर बेचा। यदि उसने 86 रुपया 40 पैसा अधिक बेचा होता तो उसे के प्रतिशत का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो सीपी दिया है वो 720 है और के का मान कितना होगा। देखिए सीपी जो है, हम सब इसको आसानी से बनाने का फॉर्मूला तरीका ये होगा कि ये इसका कितना प्रतिशत यानी जो 86.40 है वो 720 का कितना प्रतिशत है। और फिर उसमें हम 13 जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा। तो ये 00 ये दशमलव हट के 00 गिर जाएगा, 00 1 से 1 0 और इसको कट करेंगे तो हमारा 12 बार में हाँ ये 12% आएगा। तो 12% पहले से कितना प्रतिशत 13% का लाभ दिया हुआ है। तो 12 और 13 इन दोनों को जोड़ने पर हमें 25% का टोटल लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। इस स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में लड़कियां 195 तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ देखिए कुल दिया गया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो बॉयज प्लस गर्ल्स। तो यहाँ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 7:3। इसमें क्या दिया गया है, यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं, गर्ल्स का जो मान दिया गया 195 दिया गया है और पूछा क्या है स्कूल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल हो जाएगा 10। इसको कट करेंगे तो 65 बन जाएगा, यानी 650 कुल स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 650 हुई। क्वेश्चन नंबर 10। यदि दो पाइप एस और यू एक टंकी को कम से 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पाइप यू कितने समय घंटों पश्चात बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर सके। देखिए सबसे पहले इन दोनों का एफिशिएंसी करके एस और यू ये दोनों भरते हैं पाइप, एक 24 घंटे में और एक 30 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम आएगा 120, ये 5 घंटे, 5 की एफिशिएंसी, ये 4 की एफिशिएंसी। इसमें बंद कर दिया यू को कितने समय घंटों बाद, तो एस तो पूरा 16 घंटे चलेगा, तो 16 घंटे के हिसाब से एस का जो होगा 5 × 16 यानी 16 घंटे में एस कुल 80 भरेगा। 120 में से जब 80 भरा जाएगा तो बचेगा 40 और 40 को कौन भरेगा, यू आपका भरेगा। यू को कुल 10 घंटे लगेंगे भरने में 40 को, तो कितने घंटे पहले 16 में से 10 जाएगा, 6 घंटे पहले यू को बंद किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का परिमाप 4:5:7 है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भुजाओं का अनुपात जो दिया गया 4:5:7, इसमें हम सब लोग को x मान लेंगे और x मान के हम इसका सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 4x + 5x + 7x/2 ये आएगा 16/2x
यानी अर्ध परिमाप का हमारा मान जो आएगा वो 8x आएगा। इसको हटा लेते हैं और साइड में हम अर्ध परिमाप का मान लिख लेते हैं। अर्ध परिमाप का मान आया है s बराबर 8x और s बराबर 8x और इसके बाद जो क्षेत्रफल दिया गया हमारा 36√6 बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हेरोन्स फॉर्मूला होता है √अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसमें हम लोग रखेंगे 36√6 बराबर s हमारा जो है 8x आया है, तो √अंडर 8x और 8x माइनस 4x 8x माइनस 5x और यहीं रूट में आएगा 8x माइनस 7x। इसको सॉल्व करेंगे तो 36√6 बराबर रूट में आएगा हमारा टोटल 96x की पावर 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो रूट से निकल जाएगा जब ये, तो 36√6 बराबर 4x² होगा। ये 4 से जाएगा 9 बार और √6 कट जाएगा, इधर निकलेगा तो ये निकलेगा आपका 4x² √6, तो √6 से √6 का जाएगा, 4 से जाएगा 9 बार, तो x² बराबर जो आएगा आपका 9 आएगा, तो x बराबर 3। अब इसको फिर हम लोग परिमाप क्या होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो p बराबर a प्लस b प्लस c, इन तीनों में आकर 5 4 9 9 7 16x बराबर निकाले, तो 16x का मान आया हमारा 3, तो 16x बराबर हो जाएगा 48, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 48 आएगा परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी की औसत आय 200 रुपये है और सी और डी की औसत आय 250 रुपये, ए बी सी डी की औसत आय ज्ञात करें। तो ए और बी की औसत आय दी गई है 200 इंटू 2, ये हो जाएगा 400, और सी और डी की औसत आय 250 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 500, और सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 900, और 900 को हम 4 से भाग देंगे तो औसत एवरेज सबकी निकल जाएगी 225। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे, पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 12 कदम चलता है तो पुलिसकर्मी 9 कदम चलता है। पुलिसकर्मी 6 कदम चोर के 9 कदम के बराबर है, तो पुलिसकर्मी की चाल ज्ञात करें। चोर देखिए, चोर 12 कदम तो पुलिसकर्मी 9 कदम चलता है, यानी पुलिस जो है 12 कदम, ये उसकी डिस्टेंस, वो पुलिस 9 कदम और चोर जो चलता है वो 12 कदम चलता है, और पुलिसकर्मी 6 कदम चोर के 9 कदम के बराबर, यानी पुलिस का जो 6 है वो चोर के 9 के बराबर है, 9c है। तो यहाँ पुलिस और चोर का रेशियो जो आएगा वो 9/6 आएगा, यानी 3/2 आएगा। इसमें हम लोग फॉर्मूला रख देंगे, चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड और डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ अगर हम रखेंगे चोर का, तो पुलिस का जो होगा 9 कदम, पुलिस का आएगा 27 और चोर का आएगा आपका, एक तो चलता है 12 और उसकी चाल कितनी है 2, यानी 24, और इन दोनों का हम जब बट्टा मिलेंगे 27/24 का अनुपात आएगा 9:8, चाल का अनुपात आएगा इसका 9:8। सॉरी इतना उल्टा हो जाएगा, ये आएगा आपका, क्या पूछा क्या है, तो चोर की चाल और पुलिस की चाल, सबसे पहले हम चोर लिखेंगे, चोर का होगा 24 बट्टा और पुलिस की चाल कितनी है 27,
यानी 8:9। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। 24,000 की धनराशि के लिए त्रैमासिक चक्रवृद्धि होने वाली 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 9% की कितनी धनराशि होगी। सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे। 16 जो है वो आपका 12 महीने के लिए दिया गया है। हमने पूछा कितना है त्रैमासिक रूप से, यानी 3 महीने के लिए। ये जाएगा 4, ये 4, यानी 4% त्रैमासिक लगेगी। और 4 कितनी बार, 4 का 1/25 इसका फ्रैक्शन मान होता है। और 3 बार 9 माह के लिए, यानी 3 बार, तो ये 3 गुना चलेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 24,000, ये यहाँ से सीधा डायरेक्ट अमाउंट निकलेगा। यह अमाउंट पूछा ही है, बराबर 25 में एक जोड़ेंगे तो 26/25, ये बराबर नहीं गुना होगा, इंटू 26/25 इंटू 26/25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। क्वेश्चन नंबर 15। दो छात्रों ए और बी का प्राप्तांक अनुपात 7:5 है। यदि उनके प्राप्तांकों का योग 240 है और उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत 60 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। सबसे पहले ए और बी की जो दिया गया है प्राप्तांक अंक का अनुपात 7:5, यानी इन दोनों का 12, और 12 का मान दिया गया है 240, यानी एक को 20 प्राप्त हुए थे। इसको हुआ 100, इसको हुआ 140, और बोला क्या है 240 को जब हम लोग आधा करेंगे तो होगा 120, और 120 जो है वो 60%, वो 60% मान है। तो 100% का मान क्या होगा, 100% का मान 200 होगा। 60 से 2 बार हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16, इसको हम लोग ए मान लेंगे, और इसको भी ए मान लेंगे, इसको बी और इसको बी, और ये हो जाएगा ए आपका, ये आपका बी। इस तरह का क्वेश्चन को बनाया जाता है। ए प्लस बी जोड़ देंगे तो बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, और प्लस है तो माइनस कर दो। अब 1642 और प्लस 442, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 2084 आएगा। नहीं तो इसे कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा, गुना करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17। बिजली खंभे पंखे का अंकित मूल्य 265.80 है, उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है। दुकानदार नगद पेमेंट देने पर 8% की छूट देता है। पर्दे का क्रय मूल्य बताओ नगद पेमेंट की तरह। 265 का अगर 10% की छूट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, यानी उसको देता है 9/10 में बेचता है। और इसका होता है 8% का होता है 92/100। 92/100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 200, सॉरी 1 मिनट, सॉरी देख लेते हैं। हाँ, 220.08, यही इसका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करते रहिएगा, हमने प्रोसेस बता दी है। 220.824, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों पूरा कर लेते हैं, तो 4 व्यक्ति इसी काम कितने पढ़ेंगे। यह 6 × 8 बराबर 4 इंटू कितने दिनों में पढ़ेंगे 1.5, 4 से जाएगा 2 बार में, और 6 व्यक्ति 8 दिनों पूरा करते उसी काम को डी, 4 से जाएगा 2 बार में, और 2 इधर आएगा तो डी बराबर 12 दिनों में उस काम को पूरा। अभी सर हमारा यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% यानी 4.5% की वृद्धि होती है, तो इस वृद्धि से जो वार्षिक ब्याज होती है वो 3690 रुपये बढ़ जाती है। तो मूल धनराशि कितनी है, ये जो 3690 दिया गया है आपका, वो है 4.5% का मान। तो इसको हम लोग 100 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा मूल राशि कितनी आ जाएगी, ये दशमलव हटेगा, दशमलव जो चढ़ेगा, ये 45 से जाएगा आपका 82 बार, तो 8200 तो यहाँ आएगा, और 00 यहाँ बढ़ जाएगा, यानी 82,000 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।
तो दोस्तों ये रहा आज का एनालिसिस। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करिए और चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, जय भारत।